Hello बच्चों, let's read this question. The question says given below are two statements. Statement 1 है retardation factor can be measured in meter or centimeter. Statement 2 है RF value of a compound remains constant in all solvents. Choose the most appropriate answer from the options given below. Option 1 है statement 1 is true but statement 2 is false. Option 2 है both statement 1 and statement 2 are true. Option 3 है both statement 1 and statement 2 are false. Option 4 है statement 1 is false but statement 2 is true. The key concept for this question is retardation factor, right? RF value. Retardation factor क्या होता है? We'll see, right? तो सिंपली हम लोग क्रोमेटोग्राफी में ही इसको रेफर करते हैं, ठीक है? It is basically the distance traveled by. It is basically the distance traveled by any component of the mixture. Distance traveled by any component of the mixture by distance traveled by the solvent by the distance traveled by the solvent, right? सी दोनों ही हमारे पास डिस्टेंस वाले फैक्टर्स हैं, इस वजह से ये यूनिट लेस होता है. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाता है कि मीटर या सेंटीमीटर में होगा. नहीं, ये मीटर या सेंटीमीटर में नहीं होगा क्योंकि ये यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाती है. क्योंकि इससे भी हमारे पास डिस्टेंस आ रही है, इससे भी डिस्टेंस आ रही है, राइट? डिस्टेंस फैक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास रिटार्डेशन फैक्टर एक यूनिट लेस क्वांटिटी आएगी, राइट? अगर बात कर लेते हैं कि RF value of a compound remains constant in all solvent, इस स्टेटमेंट की ये जो स्टेटमेंट होता है वो हमारे पास क्या है? इनकरेक्ट है. क्यों इनकरेक्ट है? राइट, सी ये हमने ले लिया एक बीकर. बीकर में हमने डाल दिया एक अप्रोप्रिएट कोई सॉल्वेंट, ठीक? इसमें डाल दिया ये ग्लास प्लेट जिसपे क्या लगा हुआ है? सिलिका कोटेड है, ठीक? और यहाँ पे हमने बना दी एक बेस लाइन. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस लाइन. बेस लाइन से थोड़ा ऊपर हम लोग लगाते हैं क्या? सैंपल डॉट, ठीक? एंड फिर आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे हमारे पास सॉल्वेंट राइज करता है तो क्या होता है? सॉल्वेंट जैसे राइज करता है हमारे पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के उनका सेपरेशन शुरू हो जाता है, राइट? ये हमारे पास आ गया एक कंपोनेंट ए, ठीक? ये लाइट ब्लू से आ गया हमारे पास कंपोनेंट बी, ठीक? रिटार्डेशन फैक्टर हमें बताता है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया किसी एक कंपोनेंट ने. जैसे RF ऑफ ए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए फ्रॉम द बेस लाइन बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट. ये हमारे पास यहाँ तक सॉल्वेंट गया है, ठीक? अब अगर हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है कि RF वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल सॉल्वेंट्स. ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं रहता सारे सॉल्वेंट्स में, ठीक है? अगर हमारे पास जो सॉल्वेंट ले लिया हमने कुछ एथाइल एसीटेट जो हमारे पास क्या है? पोलर कंपोनेंट हो गया, बट अगर ये 10% है और हमारे पास जो हेक्सेन है वो कितना है? हेक्सेन 90% है. तो ये जो कॉम्पोजिशन आया इथाइल एसीटेट और हेक्सेन का वो हमारा क्या आया? 10% और 90%. तो इसमें हमारे पास सेपरेशन अच्छा होगा. अगर हमने पोलर कंपोनेंट जो है हमारे सॉल्वेंट का वो बढ़ा दिया तो क्या होगा? पोलर कंपोनेंट बढ़ाने पे, राइट? पोलर कंपोनेंट अगर हमने इसका 20% कर दिया, इसका 80% कर दिया, जो सेपरेशन होगा वो और ज़्यादा अच्छा होगा. और अगर हमने जो सॉल्वेंट है उसमें हेक्सेन 100% कर दिया यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट का ज़्यादा अमाउंट है तो यहाँ तक जाएगा हमारे पास कंपोनेंट बी. यहाँ सॉल्वेंट और कंपोनेंट बी में डिफरेंस ही नहीं बचेगा, राइट? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट बी विल बिकम सेम. अगर हमने 100% हेक्सेन कर दिया, अगर 100% इथाइल एसीटेट कर दिया तो हमारे पास जहाँ पे सैंपल डॉट है उसके पास ही मोर पोलर कंपोनेंट होगा, राइट? अगर हमारे पास हमने 100% पोलर कंपोनेंट कर दिया तो जो ए होगा जो मोर पोलर है वो हमारे पास सैंपल डॉट है उसके पास ही रहेगा, राइट? वहाँ पे हमें सेपरेशन अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन,
जो स्टेटमेंट है कि आर एफ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल सॉल्वेंट्स, ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि आर एफ वैल्यू तो सिर्फ हम कॉम्पोजिशन चेंज कर दे रहे हैं तो चेंज हो जा रही है, और डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, राइट। स्टेटमेंट वन की बात करते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर और मीटर, ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है क्योंकि वो यूनिटलेस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन थ्री विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।